Vande Mataram, dear students. Today we have to start third part of the 7th chapter, Time Goes On. ये 7th चैप्टर है हमारा और आज का हमारा पार्ट है 3। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, डेट ऑफ बर्थ किस तरह से फिलअप करते हैं, किस तरह से होती है वो हमने देखा था। फिर हमारी एज से हम हमारी मम्मा की एज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देखा। फिर हमने कैलेंडर पढ़ा था कि कौन से मंथ में 31 डेज़ होते हैं, कौन से मंथ में 30 डेज़ होते हैं, एंड फेब में कितने डेज़ होते हैं, ये सब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विच फेस्टिवल कम फर्स्ट। हमारा फेस्टिवल है जो कौन से पहले आते हैं वो हम देखेंगे। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। हम 1 ईयर में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं वो यहाँ पे नीचे हमें दिए हुए हैं। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दिस फॉल। आपको क्या करना है, हमें इसके पहले कैलेंडर दिया है, हमें पेज नंबर हमारे 102 के ऊपर 2018 का कैलेंडर दिया है। उस पे ऊपर से हमें ये जो सेलिब्रेशंस है कौन से डेट को आते हैं वो हमें दिया हुआ है, पर कौन सा डेज आता है वो हमें उस कैलेंडर से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कौन से फेस्टिवल दिए हुए हैं, दिवाली है, देन पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, मिलाद उल नबी, फिर ओनम, गुरु नानक बर्थडे, फिर गुरु रविदास बर्थडे, फिर क्रिसमस डे एंड बिहू। ये सब फेस्टिवल्स दिए हैं, उसकी डेट दी है यहाँ पे। तो ये डेट हम कैलेंडर में देखेंगे और यहाँ पे हम डेज लिखेंगे। तो चलिए कैलेंडर पहले देखते हैं हम लोग। हमें टेबल में फर्स्ट जो फेस्टिवल दिया था वो था दिवाली, 7 नवंबर। अब हम देखते हैं यहाँ पे 7 नवंबर, ये है नवंबर मंथ और ये है 7 डेट। 7 डेट को कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो हमें वहाँ पे क्या लिखना है, वेडनेसडे। फिर हमें पूछा था कि 14 जनवरी, तो यहाँ पे दिखा था 14 जनवरी। तो ये रहा जनवरी मंथ और ये रही 14 डेट। तो ये कौन सा डे है, संडे। इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे दिवाली 7 नवंबर की कौन सा डे आया था, वेडनेसडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे। आपके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए आपके मंथ के और डेज के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वेडनेसडे। फिर हमारा पोंगल था 14 जनवरी। 14 जनवरी को हमारा कौन सा डे आया था, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14 जनवरी को आया संडे, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, संडे। हम यहाँ पे लिखते हैं संडे, SUNDAY। तो इस यहाँ पे इस तरह से आपको संडे लिखना है। देन नेक्स्ट है रक्षाबंधन। कौन सा मंथ है, अगस्त 26। तो फिर से कैलेंडर में देखेंगे 26 अगस्त को कौन सा डे है, ये देखिए ये है अगस्त मंथ और 26 डेट कहाँ पे है, ये रही 26। कौन सा डे है, संडे। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, संडे। यहाँ पे लिखते हैं हम संडे। उसके बाद गांधी जयंती अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है। तो अक्टूबर मंथ देखते हैं, ये रहा अक्टूबर मंथ, 2 अक्टूबर। तो ये कौन सा है, ट्यूसडे। तो हम वहाँ पे लिखते हैं ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। फिर मिलाद उल नबी नवंबर 21। तो फिर से हम कैलेंडर में देखेंगे, ये देखिए 21 नवंबर को आता है वेडनेसडे। तो हम वहाँ पे वेडनेसडे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 21 नवंबर का क्या था, वेडनेसडे था। इस तरह से मैंने सभी यहाँ पे लिख दिए हैं कि 25 अगस्त ओनम था, तब कौन सा सैटरडे था। देन गुरु नानक बर्थडे था नवंबर 23, उस दिन फ्राइडे। देन गुरु रविदास बर्थडे जनवरी 31, उस दिन था वेडनेसडे। देन दिसंबर 25 क्रिसमस डे ट्यूसडे एंड बिहू अप्रैल 15 संडे। इस तरह से आपको देखकर लिख लेना है। उसके बाद है अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। आपको ये ऊपर दिए हुए जो फेस्टिवल्स है उसको इस तरह से अरेंज करना है, जैसे कि फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, जनवरी, फिर फरवरी। तो आपको मंथ के हिसाब से और डेट के हिसाब से आपको ये वाले पूरे ईयर के फेस्टिवल्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो देखिए
पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनवरी मंथ्स के देखेंगे। जनवरी मंथ में कौन से आते हैं, तो एक 14 जनवरी को एक फेस्टिवल आता है और 31 जनवरी को एक फेस्टिवल आता है। तो पहले हम लिखेंगे पोंगल और दूसरा लिखेंगे गुरु रविदास बर्थडे, इस तरह से हम लिखेंगे। तो पहले इसमें ब्रैकेट में हम लिखेंगे ओनम, जो आता है 14 जनवरी को। तो यहाँ पे लिखा हमने, सॉरी पोंगल, ओनम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे पोंगल। पोंगल आता है 14 जनवरी को, यहाँ पे लिखा पोंगल। फिर सेकेंड कौन सा, 31 जनवरी को आता है गुरु रविदास बर्थडे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुरु रविदास बर्थडे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट आता है पोंगल, सेकंड आता है गुरु रविदास बर्थडे। फिर फेब्रुवरी महीना मंथ दिया है कि यहाँ पे, तो फेब्रुवरी यहाँ पे दिया नहीं है। फिर मार्च का कोई फेस्टिवल, नो। फिर आता है अप्रैल, तो अप्रैल का कोई फेस्टिवल दिया है, यस, 15 अप्रैल दिया हुआ है। तो 15 अप्रैल को क्या होता है, बिहू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहू, थर्ड में लिखेंगे बिहू, BIHU, बिहू। उसके बाद अप्रैल होने के बाद मई का कोई फेस्टिवल दिया है, मई, जून भी नहीं है। फिर जुलाई भी नहीं है। फिर है अगस्त, तो एक ये फेस्टिवल है रक्षाबंधन, और अगस्त में दिया हुआ है ओनम। तो पहले क्या आएगा, 25 को ओनम है और 26 को रक्षाबंधन है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ओनम और फिर लिखेंगे रक्षाबंधन। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओनम एंड देन लिखेंगे रक्षाबंधन, जो था 26 को, BANDHAN, ओके। फिर ये हो गया अगस्त। देन सितंबर में कोई फेस्टिवल है, नो। फिर अक्टूबर में, यस, गांधी जयंती है अक्टूबर में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गांधी जयंती, 6 नंबर का फेस्टिवल लिखेंगे गांधी जयंती। पूरे ईयर का हमें लिखना है, ठीक है, गांधी जयंती। उसके बाद ये हो गया अक्टूबर। देन नवंबर में कोई फंक्शन है, यस, ये नवंबर का है, और ये नवंबर, और यह रहा नवंबर। तो 7 नवंबर को आती है दिवाली। देन कहाँ गया, 21 नवंबर को आता है मिलाद उल नबी, एंड 23 नवंबर को आता है गुरु नानक बर्थडे। तो हम इस तरह से लिखेंगे। पहले आती है दिवाली, जो आती है 7 नवंबर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिवाली। फिर कौन सा था दिवाली के बाद, मिलाद उल नबी था 21 नवंबर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिलाद उल नबी। तो ये था 21 को, और उसके बाद 23 नवंबर को था गुरु नानक बर्थडे। हम बोलते हैं ना गुरु नानक जयंती, तो ये था गुरु नानक बर्थडे। ठीक है, हो गए नवंबर। और फिर कौन सा मंथ आता है, दिसंबर। दिसंबर का ओनली 1 फेस्टिवल दिया हुआ है यहाँ पे, क्रिसमस डे। तो वो आएगा हमारा लास्ट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिसमस डे। तो यहाँ पे आया 21 दिसंबर को क्रिसमस डे। इस तरह से हमने क्या किया, पूरे 1 ईयर में आने वाले फेस्टिवल इन 1 मैनर में लिखे। जो पहले आता है, फिर सेकंड कौन सा आता है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कौन सा फेस्टिवल है जो ईयर के बिगिनिंग में आता है, तो यहाँ पे आता है पोंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कौन सा फेस्टिवल आया था, पोंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में पोंगल। एंड विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इस ईयर के लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आता है, क्रिसमस डे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। ठीक है, इस तरह से हमने ये कैलेंडर से डेज लिखे, और उसके बाद पूरे ईयर के 1 मैनर में फेस्टिवल लिखे, और फर्स्ट कौन सा फेस्टिवल आता है और लास्ट कौन सा फेस्टिवल आता है, ये भी हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। नाउ कैलेंडर मैजिक। कैलेंडर में क्या मैजिक होता है, ये अब यहाँ पे देखते हैं। हियर इज़ द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2019 का कैलेंडर दिया है। फेब्रुवरी 2019 का यहाँ पे मंथ दिया हुआ है।
लेट अस मार्क अ स्क्वेयर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। यहाँ पे देखिए ये कैलेंडर में हमने यहाँ पे स्क्वेयर बनाया है, ठीक है। देन विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर के सेंटर में कौन सा नंबर है? ये राउंड हमने काउंट किया तो ये रहा 13। ये जो नंबर है हमारा स्क्वेयर में मिडल नंबर है, सेंटर नंबर है। देन जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स को ज्वाइन किया है इस तरह से लाइन बना के, ठीक है। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। जो लाइन बना रहे हम, वो लाइन बीच वाले जो 13 नंबर है उसको क्रॉस होकर जाना चाहिए। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। यहाँ पे आपने कितनी लाइन्स बनाई है? 4 लाइन्स, 2 लाइन्स बनाए, 1 और ये 2 लाइन्स बनाई है। इस तरह से आप कितनी लाइन्स बना सकते हैं यहाँ पे? और यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं और यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं। मतलब आपने कितनी लाइन ड्रॉ की है? 4 लाइन्स ड्रॉ की है। एट द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स व्हाट डू यू नोटिस। अब यहाँ पे आप क्या करना है? यहाँ पे 3 नंबर्स को आपको काउंट करना है, ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 + 13 + 21, इसका एडिशन देखना है। फिर 6 + 13 + 20, इसका एडिशन देखना है। देन 19 + 13 + 7 एंड 12 + 13 + 14। इस तरह से 4 टाइप के आपको इस तरह से काउंट करना है, एडिशन करना है। फिर इस तरह से एडिशन करना है, फिर ऐसे एडिशन करना है, और फिर इस तरह से आपको एडिशन करके आपको अब पता चलेगा इसका एडिशन करके क्या हमें मिलेगा। तो देखिए हम पहले काउंट करेंगे 5 + 13 + 21। तो चलिए काउंट करते हैं। 5 + 3 8, 8 + 1 9, फिर 1 + 2 3, कितना आया आपका आंसर? 39, ठीक है। अब सेकेंड में 6 + 3 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 2 + 1 3, कितने आए? 39। फिर 9 + 3 12, 12 + 7 9, 19, 19 के 9 1, 1 + 1 2 + 1 3। देन 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड 1 + 1 + 1, कितने हो गए? 3। अब आपको क्या पता चला कि हमने जो एडिशन इस तरह से की तो भी हमारा 39 आंसर आया, इस तरह से की तो भी हमारा 39, ये वाला ऐड किया तो भी 39, एंड स्लीपिंग लाइन में एडिशन किया तो भी 39। इस तरह से आपको पता चला। कभी आपने देखा है कैलेंडर में इस तरह से करके? तो सेम नंबर मिलता है हमें टोटल करेंगे तो। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. आपको क्या करना है? इसी तरह से 2019 का कैलेंडर देखना है, या फिर अभी जो आपका 2020 का स्टार्ट है उसमें से कोई कैलेंडर लो, इसमें से कोई मंथ लेकर वहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनाओ और आप इस तरह से मैजिक करके देखो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, is this magic possible on a 10 multiply by 10 numbers chart? Go to the chapter fun with number and check. हमने फन विथ नंबर चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था एक हाउस दिया हुआ था, हाउस में नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है। तो उस तरह वो वाला चैप्टर, हाँ एक बार वो पेज आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी आप कोई भी नंबर्स लेंगे ना तो भी आपका टोटल इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ से लेकर इतना लेकर देखते हैं और फिर बड़े से नंबर लिखते हैं, ठीक है। एक बुक में बना कर देखते हैं। ये फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसी कैलेंडर में से एक स्क्वायर बनाएंगे, जैसे कि 7 8 9 ये वाला हम लिखेंगे और उसके बाद इसकी टोटल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 6 7 8, फिर 13 14 एंड 15 एंड 20 21 22, ठीक है। इस तरह से हमने किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से लाइन बना देंगे, हमें किसका किसका एडिशन करना है, ठीक है। मिडिल नंबर हमारा कौन सा है? 14। अब हम करते हैं, पहले लिखेंगे ये वाला, ठीक है, 6 + 14 + 22। फिर लिखते हैं हम 20 + 14 + 8, तो 20 + 14 + 8, ठीक है।
फिर लिखते हैं 7 + 14 + 21, लिखेंगे 7 + 14 + 21, और उसके बाद हम लिखते हैं 13 + 14 + 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 + 14 + 15। अब इसके एडिशन करके देखते हैं। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 2 और 1, 1 + 1 2 और 2 4, तो 42 आया। ठीक है, फिर अब 4 + 8 12, 2 1, 2 + 1 3 + 1 4, हो गया 42। देन 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 के 2 1, 1 + 1 2 + 2 4, आ गया 42। एंड 3 + 4 7, 7 + 5 12, 2 1, 1 2 3 और 4, आ गया 42। सेम किसी तरह से किया, तो इस तरह से आप कैलेंडर में से कोई भी नंबर्स लीजिए स्क्वायर बना के, और उसका इस तरह से एडिशन करके देखेंगे तो आपको सेम यही आंसर मिलेगा। चलो, अब हमने क्या देखा था, फन विथ नंबर का जो पेज था वहाँ से हम नंबर लेके करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम 61, 62, 63, 64 एंड 65, 5 नंबर्स वाला लेते हैं। ठीक है, देन 51, 52, 53, 54, 55, देन 41, 42, 43, 44 एंड 45, देन 31, 32, 33, 34, 35 एंड 21, 22, 23, 24, 25, हो गए। ऐसे भी 5 और ऐसे भी 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए किस तरह से होगा, इस तरह से। मिडिल नंबर क्या हुआ 43, फिर एक काउंटिंग हम करेंगे इस तरह से, ठीक है, फिर एक काउंटिंग करेंगे ऐसे और एक करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। पहले फर्स्ट लिखेंगे 61 + 52 + 43 + 34 + 25, ये हो गया ये वाला। ठीक है, फिर अब लिखते हैं इस तरह से, तो 21 + 32 + 43 + 54 + 65, फिर लिखते हैं हम लोग ये 63 + 53 + 43 + 33 + 23, और उसके बाद लिखते हैं ये स्लीपिंग लाइन वाला 41 + 42, 43, 44 एंड 45। ठीक है, इस तरह से लिखा। अब हम इसकी करेंगे टोटल, तो चलो स्टार्ट करते। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 के हुए 5 और 1 करेंगे कैरी। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 17, 18 19, 19 + 2 20 21, तो आंसर कितना आया 215 हमारा आंसर आया। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, यहाँ पे 5 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, सेम आंसर आया। फिर से 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 12 + 3 15, यहाँ पे आए 15 5, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे आया 215। और यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 5 1, 4 + 4 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 एंड 1 21। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी सेम नंबर आया। इसी तरह से आपको कैलेंडर में कहीं पे भी इस तरह से स्क्वायर बना के एडिशन करेंगे तो आपको सेम आंसर आएगा। आज के पहले कभी आपको पता था ये? नो। इस तरह से हमने ये कैलेंडर भी सीखा और हमने कैलेंडर में मैथ्स के ज़रिए हमने मैजिक भी सीखा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपके लिए और एक एक्टिविटी है, मोर मैजिक। अभी एक मैजिक सीखे और एक मैजिक देखते हैं हम। यहाँ पे मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है मार्च। यहाँ पे पूरे मंथ में यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट की है, देखिए पूरे।
ठीक है, एक वीक हाईलाइट किया, एक फ्राइडे हाईलाइट किया है। देन यहाँ पे लिखा है आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। उसने क्या किया, 5 नंबर्स का एक बॉक्स बनाया। ठीक है, फिर ओ दैट विल टेक सम टाइम। अब द टोटल इज 75। उसने क्या किया, कहा कि इसकी जो टोटल है वो कितनी आती है, 75 आती है इसकी टोटल। फिर दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट। तो ये तो राइट है कि 75 टोटल आती है, तुमने इतने फास्ट में क्यों, कैसे किया। तो उसने बताया कि सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडल नंबर बाय 5। इससे क्या करना है, मिडल वाला नंबर जो है, तो जो यहाँ पे देखिए 5 नंबर से 1 2 3 4 5, जो मिडल नंबर है जो 15, उसको क्या करना है, मिडल नंबर बाय 5 उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 किए तो 15 5 जा 75, इस तरह से करना है। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरी लाइन हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मिडल नंबर कौन सा आया, 16। अब यहाँ पे 16, इसकी टोटल हम पता करना है, तो 16 5 जा 80। अब टोटल करके देखती है, चलो 2 + 9 11, 11 + 6 11 + 6 आते 17, 17 + 3 20, 20 के 0। फिर यहाँ पे हम कैरी करेंगे 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, आ गया 80। तो टोटल भी 80। इस तरह से आपको एडिशन नहीं करना है, तो मिडल वाले नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। इस तरह से हमें सिंपल मेथड बताई है इसके एडिशन की। ओके, see if this magic works for other lines which have 5 numbers. What about 5 numbers on the slanting line? Try this trick with your family and friends. ये ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए होता है या स्लैंटिंग लाइन के लिए भी होता है, तो वो हमें देखना है। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन द कैलेंडर। देखिए, हम स्लैंटिंग लाइन का करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से नंबर लेंगे 1 2, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 और 5, मतलब एक मिनट, जैसे कि हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने किया, हो गए 5 नंबर्स 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसका टोटल निकालना है। तो जो मिडल नंबर कौन सा है, 14, तो 14 5 जा कितने होते हैं, 70। ठीक है, 14 5 जा होते हैं 70। तो चलो टोटल भी करके देखते हैं। 8 + 2 10, 10 + 6 16, और यहाँ पे तो 4 रह गए। 16 + 4 20, 20 के 0 आएंगे। फिर कैरी करेंगे 2, फिर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो आ गए 70 नंबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैलेंडर और मैथ्स मैजिक सीखा है। आपको अगर इस तरह से और कोई ट्रिक आते हैं तो वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है।